हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको हिंदी। और आशा करता हूं आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आई होगी। हमने रसचंद अलंकार और वर्णमाला खत्म कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का किसी वीडियो में डाउट है, आप इस नंबर पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। विवेक सर का नंबर है, आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ हम कवर कर चुके हैं और इसके बाद हम लेके आए संज्ञा। ठीक है ना। तो संज्ञा क्या है बच्चों, हम समझते हैं। संज्ञा किसी भी वस्तु या विषय का सम्यक ज्ञान कराती है। ठीक है ना, सम्यक ज्ञान कराने को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यानी संज्ञा एक प्रकार से नाम है बेटा। किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, इन सब का नाम ही क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना, संज्ञा। ठीक, यानी किसी का भी संज्ञा सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को, किसी का भी सम्यक, किसी का भी सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को, सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी का भी सम्यक ज्ञान। अब जैसे कि मान लीजिए किसी भी लड़के का नाम राहुल है, ठीक है ना, तो सब उसको राहुल के ही नाम से जानेंगे। ठीक है ना, सम्यक ज्ञान उसका कैसे होगा, उसके नाम से होगा। ठीक है ना, उसकी इमेज बन जाएगी हमारे दिमाग में, राहुल नाम का लड़का, हाँ ठीक है, उसकी इमेज आ गई। ठीक है ना। अब जैसे कि मेरा नाम है जतन, ठीक, तो आप लोग सोचेंगे जतन, हाँ ठीक है, जतन सर की इमेज बन गई दिमाग में। ठीक, तो ये सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है ना, यानी किसी का भी सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा ही क्या है बेटा, ये नाम है, नाम। ठीक, ये क्या है, नाम। और ये नाम किसी का भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, ठीक है, भाव का हो सकता है, ठीक है, समूह का हो सकता है, समूह का हो सकता है, और पदार्थ का हो सकता है। ठीक है ना, किसी का भी A to Z नाम ही क्या है, संज्ञा है। बस खत्म, अब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक, देखिए, तो ये नोट कर लिया होगा बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है ना, क्या डेफिनेशन है इसकी, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, तो संज्ञा बेटा क्या है, नाम है। किसका नाम है, देखिए, किसी वस्तु, स्थान, भाव, समूह, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लेना। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार एक ही बात है। ठीक है ना, देखिए कुछ आचार्यों ने तो उसके 3 भेद माने हैं, लेकिन आप 5 पढ़िए। ठीक है, और 5 ही माने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरा है बेटा जातिवाचक संज्ञा। ये बताऊंगा मैं क्या क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा है बेटा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है बेटा आपका
द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। और इन्हीं 5 प्रकार की संज्ञाओं में से ही 2 या 3 नंबर का फंस जाता है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल, शहर यानी किसी भी व्यक्तिगत नाम का, शहर के व्यक्तिगत नाम का, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम का, किसी भी पशु के व्यक्तिगत नाम का जो बोध कराए उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक यानी किसी भी एक जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़कों की तो बहुत सारी जाति है ना, मतलब पूरी एक लड़का की एक प्रजाति होती है, उसमें सारे लड़के आ जाएंगे, चाहे राहुल है, चाहे विवेक है, चाहे नितिन है, चाहे पुतिन सॉरी अभी तो युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें सारी लड़कों की जाति आ जाएगी। अब उन्हीं में से अगर मैं किसी का नाम बोल दूं विवेक या राहुल, ठीक है ना, तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी मान लो शहर, तो शहर तो एक जाति होगी ना, इसमें बहुत सारे शहरी शहर आ जाएंगे, जितने भी इस वर्ल्ड में शहर है ना वो सारे शहर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक नाम बोल दूं आगरा, वो व्यक्तिगत नाम है, ठीक है ना, वो क्या है, व्यक्तिगत नाम है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोल दूं पुस्तक, किताबें, ठीक, किताब क्या जाति है, इस वर्ल्ड में जितनी भी किताब होंगी सारी किताब आ जाएंगी उसमें, ठीक। लेकिन अगर मैं बोल दूं रामायण, तो वो एक किताब का व्यक्तिगत नाम है, ठीक है ना। ये है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी नोट करा देंगे। भाववाचक संज्ञा, इसमें किसी भी भाव का नाम आ जाता है, भाव, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, क्या देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, केवल क्या की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। ईमानदारी, स्नेह, प्रेम, ये सब क्या है, भाव के नाम है, ये भाव के नाम है, भावनाओं के नाम है, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा, किसी भी समूह का नाम, जैसे कि सेना, सेना में कौन होंगे, केवल सैनिक ही सैनिक, ठीक है। कक्षा, कक्षा में कौन होगा, विद्यार्थी ही विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। तो एक समूह का नाम क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे पदार्थों के नाम आ जाएंगे जो नापे जा सके, तोले जा सके, ठीक है ना, जिनको मापा जा सके, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दूध, पानी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है बेटा, ठीक है। आई होप कि आप समझ भी गए होंगे और इनको नोट भी कर लिया होगा। अब हम नोट बनवाते हैं अपने तरीके से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, और कोई दिक्कत हो ना तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। और हाँ, वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक देखना है बेटा वीडियो, ठीक है। बीच में से देख के छोड़ के नहीं भागना है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। देखना, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और एक तरफ मैं लिखता हूं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के व्यक्तिगत नाम का बोध, ठीक है, आदि के व्यक्तिगत नाम का बोध होता है, ठीक है ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी जाति का बोध होता है, यानी किसी भी जाति के नाम का बोध,
ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं लड़का, इधर लिखता हूं लड़का, ठीक है। लड़का क्या है बेटा, एक जाति है, इसमें सारे वर्ल्ड के लड़के लड़के आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं क्या, राहुल, ठीक है, चलिए राहुल ही ले लेते हैं, ठीक। ये क्या है, एक लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा और ये लड़का क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगी, ठीक है ना। मैं बोल दूं पर्वत, पर्वत, इसमें वर्ल्ड के सारे पर्वत आ जाएंगे क्योंकि ये पर्वतों की जाति है। और अगर मैंने एक बोल दिया यूराल, यूराल पर्वत, तो ये बेटा ये एक इंडिविजुअल पर्वत का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर मैंने बोल दी बेटा नदी, नदी, तो इसमें वर्ल्ड की सारी नदियां आ जाएंगी, ठीक है ना। ये नदियों की जाति को प्रदर्शित करती है। और अगर मैंने बोल दिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है ना, तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत संज्ञा हो जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, ठीक है ना। अगर मैंने बोल दिया शहर, शहर, ठीक है, शहर, तो बहुत सारे शहर हैं, एक जाति है शहरों की, ठीक है ना। और अगर मैंने बोल दिया क्या, आगरा, आगरा, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संज्ञा की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। थर्ड, भाववाचक, क्या बताया था बेटा, किसी वस्तु के गुण या व्यक्ति के भाव के नाम को, ठीक, यानी किसी भी वस्तु का गुण हो सकता है, वस्तु का कोई भाव तो होगा नहीं। अब ये कपड़ा है, ठीक है, इसका कोई भाव तो होगा नहीं। मार्कर है, इसका कोई भाव तो होगा नहीं। भाव तो केवल व्यक्तियों के, पशुओं के, इन सब के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखना, किसी भी वस्तु के गुण एवं व्यक्ति के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जल क्या है, एक तरह से वस्तु है, ठीक, तो जल का गुण, जल का गुण क्या हो जाएगा बेटा, शीतलता, शीतलता, ठीक है, शीतलता महसूस की जा सकती है, ठीक है ना। अग्नि का गुण क्या होगा, अग्नि का गुण उष्णता, ठीक है, उष्णता, अग्नि का गुण क्या होगा बेटा, उष्णता, ठीक है। इसी प्रकार से मानव का गुण, मानवता। अब जैसे कि व्यक्ति के भाव क्या होंगे, व्यक्ति के भाव क्या होंगे, जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी, स्नेह, ये सब क्या है, ये भाव है एक तरीके से, ठीक है। स्नेह है, प्रेम है, प्रेम है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारी भाववाचक संज्ञा समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट चलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा देखना, एक ही प्रकार के वस्तुओं का समूह का नाम जो होता है, ठीक है ना, यानी एक ही प्रकार की के वस्तुओं के समूह का नाम क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेना,
ठीक, इसमें कौन होंगे? केवल सैनिक, ठीक है। कक्षा, इसमें केवल कौन होंगे? विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। इसमें उन पदार्थों के नाम आते हैं जिनको मापा जा सके या तोला जा सके, ठीक है ना। इसमें इन्हें मापा या तोला जा सके, ठीक है ना। जिन पदार्थों को, जिन वस्तुओं को मापा या तोला जा सके, ठीक है। जिन वस्तुओं को मापा या तोला जा सके, इस प्रकार के या उन वस्तुओं के नाम, ठीक है। उन वस्तुओं के नाम जैसे कि क्या हो जाएंगे? सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी, ठीक, लोहा, लकड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये किस में आ जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और दूसरी चीज, एक बात याद रखना, यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्या बनेगा? इनका लिंग और वचन चेंज नहीं होता, यानी लिंग और वचन नहीं बदलता, लिंग वचन नहीं बदलता बेटा, ये बात ध्यान रखना। यानी सोना है तो सोना ही रहेगा, उसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि सोना का सोनी नहीं हो सकता, चांदी का चांदनी नहीं हो सकता, ठीक है। तांबा का तांबी नहीं हो सकता, लोहा का लोही नहीं हो सकता, और लकड़ी की लकड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वचन यानी कि एक वचन से बहुवचन नहीं हो सकता, और बहुवचन से एक वचन नहीं हो सकता। सोना का सोने नहीं हो सकता, चांदी का चांदिया नहीं हो सकता, तांबा का तांबिया नहीं हो सकता, लोहा का लोहे नहीं हो सकता, और लकड़ी का लकड़ियां नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, लिंग और वचन में इनका परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसमें से जिनका लिंग और वचन परिवर्तन नहीं होता है? तो वो कौन सी है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लास्ट इसका थोड़ा बहुत रहा बचा टॉपिक है, वो हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मित्रों को शेयर करें, अपने मित्रों को, ठीक है ना। और इस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बनाने की कोशिश करें। और ये हमारे विवेक सर का नंबर है, इस पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।